नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 29 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 29 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं और 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 18 जुलाई को दोस्तों हम नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल दिवस मनाया जाता है और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये 526 है। ठीक है, 526 बाघों के साथ हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और 524 टाइगरों के साथ दोस्तों कर्नाटका जो है वो द्वितीय स्थान पर है। 442 टाइगरों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, 29 जुलाई 2022 को शुक्रवार को यानी आज हम 12वां विश्व या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहे हैं। ठीक है, यानी दोस्तों ये 12वां है तो इसकी शुरुआत कब से हुई होगी? 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने का निर्णय लिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बाघों की आबादी वाले 13 देशों ने हिस्सा लिया था और सभी से 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करने का लक्ष्य दिया था। और भारत इकलौता देश है दोस्तों जिसने लक्ष्य दोस्तों 4 साल पहले ही 2018 में प्राप्त कर लिया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अंपायरों के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था में मध्य प्रदेश के किस अंपायर को A+ ग्रेड में शामिल किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अंपायर निखिल पटवर्धन को और नितिन मेनन दोनों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निखिल पटवर्धन और नितिन मेनन दोनों हमारे मध्य प्रदेश के अंपायर है दोस्तों और इनको अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अंपायरों के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था में A+ ग्रेड में शामिल किया है। यह है दोस्तों नितिन मेनन और यह है निखिल पटवर्धन। करें दोस्तों हम यहाँ पर बीसीसीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मुंबई में है और इसके भी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये सौरव गांगुली है। देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में है और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में है दोस्तों। ICC के अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो ये ग्रेग बार्कले है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 10 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के खजुराहो में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खजुराहो। और देखिए दोस्तों, खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जो खजुराहो का भव्य मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कब करवाया गया था? तो ये 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक करवाया गया था। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और खजुराहो के मंदिर को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो पेरिस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो न्यूयॉर्क में है। मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मांडू है धार डिस्ट्रिक्ट में। और मांडू को दोस्तों हर्ष नगर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। जहाजमहल कहाँ पे है? तो ये मांडू में है। हिंडोला महल भी कहाँ पर है? तो ये मांडू में है। और जहाजमहल और हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कब करवाया गया था? तो ये 1554 में करवाया गया था। ठीक है, आजकल देखिए ये सन पूछ लेते हैं कि हिंडोला महल का निर्माण कब करवाया गया था? 1554 में करवाया गया था। और जहाज महल का निर्माण भी कब करवाया गया था? तो ये 1554 में करवाया गया था। किसके द्वारा? बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और मांडू को दोस्तों आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और रानी रूपमती का महल भी कहाँ पर है दोस्तों?
तो ये मांडू में है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है? हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? ये 2010 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जापान एवं जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तीसरे स्थान पर जापान है। चौथे स्थान पर जर्मनी है और 5वें स्थान पर हमारा देश इंडिया है। तो देखिए COP26 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये ग्लासगो में किया गया था। और दोस्तों उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी भारत देश दोस्तों 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देगा। और दोस्तों COP26 में घोषणा की गई थी कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा। दोस्तों हमारा 5G की टेस्टिंग करने वाला देश की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बन गई दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा चुना गया है? अभी हाल ही में फ्रंटियर चुना गया है, ठीक है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दोस्तों दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर चुना गया है। ये किस देश का है दोस्तों? तो ये अमेरिका का है। अच्छा, इसके पहले कौन सा कंप्यूटर था? फुगागो था, ठीक है। और फुगागो दोस्तों कंप्यूटर किस देश का है? तो वो है जापान का। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर ट्राई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 20 फरवरी 1997 में हुई थी, ठीक है। तो ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? राम सेवक शर्मा है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों आज है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। तो इसी के साथ दोस्तों 26 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माझीरी अभ्यारण्य का गठन किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है दोस्तों? तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती वन क्षेत्र को दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माझीरी अभ्यारण्य का गठन किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम ही क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 1975 में की गई थी, ठीक है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और इसे मोंगली लैंड भी कहा जाता है। अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में की गई थी। यह हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1958 में की गई थी। और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और देखिए दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही साख्य सागर झील है। इसको अभी हाल ही में दोस्तों रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा रामसर साइट का दर्जा अभी हाल ही में हम मध्य प्रदेश के किस स्थान को दिया गया है? तो ये साख्य सागर झील को। साख्य सागर झील कहां पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम वन विहार की, तो वन विहार कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में की गई थी। ये दोस्तों साख्य सागर एक कृत्रिम झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। और साख्य सागर झील को दोस्तों अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2 हो गई है, ठीक है। और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 54 हो गई है। पहली रामसर साइट कौन सी हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये भोजलैंड है। भोजलैंड को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। करें दोस्तों हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो दोस्तों नर्मदापुरम में है, ठीक है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। कब किया था? 2021 में किया है। जॉर्ज कैसल भवन हमारे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों?
माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। साख्य सागर झील भी कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। बारहसिंगा की विशेष प्रजाति ब्रेडरी हमारे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है दोस्तों? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नौरादेही अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और रालामंडल अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और रालामंडल अभ्यारण्य दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और 1 अभ्यारण्य आता है। ठीक है, तो उसमें अभ्यारण्य का नाम कौन सा है दोस्तों? तो अभ्यारण्य का नाम है रातापानी अभ्यारण्य। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आर से रातापानी अभ्यारण्य और आर से रायसेन डिस्ट्रिक्ट। 6 प्रोजेक्ट टाइगर कौन कौन से दोस्तों? कान्हा-किसली है, बांधवगढ़ है, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और संजय डोबरी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों? तो ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए मैं उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। आगे की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान भी कौन सा है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश का फाजिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प पार्क कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम है दोस्तों? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। सुपर्ण नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है दोस्तों? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। और मनिहार नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। ठीक है, वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था दोस्तों? तो ये पन्ना नेशनल पार्क को। पन्ना नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। द जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है दोस्तों? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यानों का अभ्यारण्यों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे ज्यादा अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में 12 है और अभ्यारण्यों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में 24 है। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किस वन्य जीव की संख्या अधिक है दोस्तों? तो ये मृग की। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां सफेद शेर पाए जाते हैं तो ये रीवा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो ये उच्च शिक्षा विभाग को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग। इसके मंत्री कौन है दोस्तों? मोहन यादव है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? मोहन यादव है। हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? इंदर सिंह परमार है। हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के बाद दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। ठीक है, और चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है दोस्तों? विश्वास कैलाश सारंग के पास है। तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 24वें वर्ल्ड एजुकेशन समिट में हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है। और हमारे मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला है। तो ये अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र में मिला है? शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम साक्षरता की बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 69.3% है। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार 69.3% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 78.7% है। पुरुष साक्षरता दर हमारे मध्य प्रदेश की कितनी है? 78.7% है। हमारे मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 59.2% है। हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर है। हमारे मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। देखिए दोस्तों, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो न्यूनतम महिला साक्षरता जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता जिला
और न्यूनतम साक्षरता जिला है, ठीक है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? इंदौर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। और सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है? जबलपुर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है दोस्तों? नरोत्तम मिश्रा है। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो ये श्री मंगूभाई पटेल है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये गिरीश गौतम है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कुंजीलाल दुबे थे। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? इकबाल सिंह बैस है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी दोस्तों? श्रीमती निर्मला बूच थी। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? बसंत प्रताप सिंह है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? श्री एन.बी. लोहानी जी थे। हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? तो यह प्रशांत सिंह है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री एम. धर्माधिकारी। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? रवि विजय कुमार मलिमत है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। मध्य प्रदेश के अभी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है दोस्तों? तो ये सुधीर सक्सेना। और हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री वीपी दुबे थे, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे दोस्तों? तो ये वीजी घाटे जी थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इसके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये राजेश लाल मेहरा जी है। हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है दोस्तों? एनके सिंह है। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में संस्कृत बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये 2001 में किया गया था, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश जनसंख्या अधिनियम कब आया था दोस्तों? ये 2002 में आया था। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड का गठन किया गया 2001 में। उसके बाद मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? ये भी 2001 में चलाया गया था, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? 2001 में चलाया गया था। और मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? ये 1965 में आया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश की दतिया डिस्ट्रिक्ट को मिला है दोस्तों। और हमारे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये श्री वीरेंद्र कुमार है। दोस्तों क्वेश्चन आए कि नशा मुक्त भारत अभियान 2020-21 में कितने जिलों में शुरू किया गया था? तो ये 272 जिलों में शुरू किया गया था। और दोस्तों नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो दोनों अवार्ड दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, 2 अवार्ड मिले हमारे मध्य प्रदेश को। दोस्तों सोनगिरी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये भी दतिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और मुक्तागिरी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा देखिए दोस्तों दतिया का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? दिलीप नगर था। दतिया डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों 16वीं शताब्दी में 1549 में, ठीक है, याद रखिएगा 1549 में जो बुंदेलखंड के बुंदेला राजा थे वीर सिंह जू ने बसाया था। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका भी कौन सी थी दोस्तों? ये दतिया नगर पालिका थी। और ये कब गठित हुई थी? 1907 में गठित हुई थी। साक्षरता अभियान पंजीयन में पहले स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? शाजापुर है। नैनो यूरिया का छिड़काव करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का कटनी डिस्ट्रिक्ट है। 5G की टेस्टिंग करने वाला देश की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये इंदौर है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ बात करें सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये राजस्थान है। किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है दोस्तों अभी हाल ही में? साख्य सागर झील को। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। किस राष्ट्रीय उद्यान में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। हाल ही में दोस्तों किस जिले को वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सेमीफाइनल्स ऑफ स्कॉच अवार्ड इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को। छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को दोस्तों राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया गया था। और बालाघाट जिले को मत्स्य विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी दिया गया है। और नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में स्थित CHC अस्पताल भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड के तहत मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले के अर्जुन वास्कले कोलंबिया में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? दोस्तों तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अर्जुन वास्कले। ठीक है, तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों। और ये चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? कोलंबिया में किया जाएगा। देखिए दोस्तों बात करें खरगोन डिस्ट्रिक्ट से, तो यहीं से हमारे मध्य प्रदेश के जो शूटिंग प्लेयर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका संबंध भी किस डिस्ट्रिक्ट से? दोस्तों खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। सुनिधि चौहान, देखिए दोस्तों सुनिधि चौहान को विक्रम अवार्ड से नवाजा गया है 2020 का। ठीक है, ये एक शूटिंग प्लेयर है दोस्तों। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो भोपाल से है। और शूटिंग एकेडमी भी कहां पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है। प्राची यादव, दोस्तों ये पैरा केनो खिलाड़ी है, इनका संबंध ग्वालियर से है। ठीक है, तो प्राची यादव को भी 2020 का विक्रम अवार्ड मिला है। ठीक है, देखिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो एकलव्य पुरस्कार जो कि 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, विक्रम अवार्ड दिया जाता है जो कि 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों खेल के क्षेत्र में? वो विक्रम अवार्ड है। दोस्तों पूजा मालवीय को भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2020 का विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका संबंध मलखम से है दोस्तों। और मलखम दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। इसको राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया था? 2013 में दिया गया था। ठीक है, और मलखम एकेडमी कहां पर है दोस्तों? तो ये उज्जैन में है। पूजा मालवीय का संबंध भी किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो उज्जैन से है। ये दोस्तों अभय छचलानी की बात करें तो देखिए दोस्तों इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कब की गई थी दोस्तों? 2002 में की गई थी। ठीक है, तो 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? अभय छचलानी को मिला है। किस क्षेत्र में दोस्तों? खेलों में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर गौरांशी शर्मा को, तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये एक दिव्यांग खिलाड़ी है। प्राची यादव भी दिव्यांग खिलाड़ी है, गौरांशी शर्मा भी दिव्यांग खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और इनका संबंध भोपाल से है। इनको 2020 का एकलव्य पुरस्कार मिला है। तो वैष्णवी कहार को दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रभात जोशी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रभात जोशी पुरस्कार दोस्तों मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मलखम में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाता है। और वैष्णवी कहार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। गवर्नमेंट के द्वारा कोचेस को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ये विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों जो 2020 का विश्वामित्र पुरस्कार है वो 3 कोचेस को मिला था। वीरेंद्र डबास को मिला था, इनको पैरा स्विमिंग एवं पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला था और इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। एक रिचपाल सलारिया को मिला था दोस्तों, इनका संबंध तीरंदाजी से है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? जबलपुर से है। ठीक है, तीरंदाजी एकेडमी भी कहां पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर में है। और मुस्कान किरार का संबंध भी किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो जबलपुर से है। और किस खेल से है मुस्कान किरार का संबंध? तीरंदाजी से है। डॉक्टर हबीब हसन को भी दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अद्वैत पागे की, तो अद्वैत पागे का संबंध तैराकी से है दोस्तों। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों दोस्तों? बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इंदौर डिस्ट्रिक्ट के तैराक अद्वैत पागे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कल का हमारा क्वेश्चन था हीरा भूमिया मेला कहां पर लगता है दोस्तों? तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, गुना डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में हीरामन बाबा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। ठीक है, और हीरा भूमिया का मेला कब आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले की बात करें तो भगौरिया हाट का मेला झाबुआ में लगता है, और इजित्मा का मेला भोपाल में लगता है, और सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में, मंदाता का मेला खंडवा में खरगोन में भी लगता है, बरमान का मेला नरसिंहपुर में, चामुंडा देवी का मेला देवास में लगता है, और बल दाऊजी का मेला पन्ना में, कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में, बालाजी का मेला बुरहानपुर में, मकर संक्रांति का मेला भोजपुरी में, नौदेही का मेला रावतपुरा में,
जल बिहारी का मेला छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मट घोंगरा का मेला सिवनी में, धर्मराजेश्वर का मेला मंदसौर में, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में, सलकनपुर का मेला बुधनी में लगता है दोस्तों, रतनगढ़ का मेला दतिया डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और बादकपुर का मेला दमोह में, बाणगंगा का मेला शिवपुरी में, शंकर जी का मेला चौरागढ़ में लगाया जाता है, और भैरवनाथ का मेला सिवनी में लगता है, रहस का मेला गटकोट सागर में लगता है, और हीरा भूमिया का मेला जो है दोस्तों वो गुना में लगता है, गधों का मेला उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, मड़ई का मेला डिंडौरी में, रामलीला का मेला दतिया डिस्ट्रिक्ट में, उमरेट का मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है दोस्तों। गोटमार मेले का भी आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और गोटमार मेले के बारे में दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। बड़ौनी का मेला दतिया डिस्ट्रिक्ट में लगता है, सनकुआ का मेला दतिया डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और सरल समैया का मेला भी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है, सोनागिरी का मेला दतिया डिस्ट्रिक्ट में लगता है दोस्तों, तेजा बाबा का मेला सनावत में लगता है, माघ घोगरा का मेला भैरवनाथ में लगता है, और चंडी देवी का मेला घोगरा गांव सीधी में लगता है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में ड्रोन मेले का भी आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ड्रोन मेले का भी आयोजन कहां पर किया गया है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और आज के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी मेंस के फॉरेस्ट में पूछा गया था, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर क्विजेस भी होते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।